आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। देहरादून आपदा 6 और 100 मिले, अब तक 23 की मौत, 17 लापता। दून घाटी में आई आपदा में लापता हुए 6 और लोगों के 100 मिले हैं, इनमें 400 देहरादून में और 200 सहारनपुर के मिर्ज़ापुर यमुना नदी में मिले हैं। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा 23 पहुंच गया है। बुधवार को राहत एवं बचाव कार्य तेज हुआ तो आपदा की ओर भयावहता सामने आई। 17 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें फुलेत गांव में सहारनपुर के 6 मजदूर भी शामिल हैं। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आधिकारिक रूप से 18 लोगों की मौत की जानकारी मुहैया कराई है। फुलेत समेत कई अन्य गांवों में एसडीआरएफ बुधवार सुबह से सर्च ऑपरेशन चला रही है। उधर टूटी सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए भी लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों का अमला बुधवार को पूरे दिन जुटा रहा। मसूरी जाने वाले दोनों मार्ग दूसरे दिन भी बंद रहे। बताया जा रहा है कि देहरादून से बहकर गए 2 लोगों के शव यमुना नदी से मिर्ज़ापुर में बरामद हुए। इनकी पहचान नहीं हो सकी। इसके साथ ही 2 शव सोंग नदी में बहकर आए, जिन्हें रायपुर क्षेत्र से बरामद किया गया। एक शव हरबटपुर में आसन नदी से बरामद हुआ है। इन तीनों शवों की भी पहचान नहीं हुई। एक बच्चे का शव शीशमबाड़ा के रामगढ़ में मिला। आज पहाड़ों में तेज बारिश के आसार। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बृहस्पतिवार को भी तेज बारिश के आसार हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में राहत रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ईवीएम पर उम्मीदवारों की अब होगी रंगीन तस्वीरें। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें लगाई जाएंगी। 22 दिन बाद शुरू वैष्णो देवी यात्रा फिर रोकी। एलयूसीसी मामले की सीबीआई जांच के आदेश। तो हाईकोर्ट ने चिट फंड कंपनी एलयूसीसी की ओर से स्थानीय एजेंटों के माध्यम से 800 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश भर में शिक्षक सड़क पर उतरे। सीएम आवास किया कूच। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद धरना समाप्त। तो पदोन्नति और तबादलों की में देरी से शिक्षकों में उबाल है। बुधवार को राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े प्रदेश भर के शिक्षक इसके विरोध में देहरादून की सड़कों पर उतरे। शिक्षकों ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथीपड़ कला पुलिस चौकी से आगे नहीं जाने दिया। इस पर शिक्षक वहीं धरने पर बैठ गए। देर शाम मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद शिक्षकों ने धरना समाप्त कर दिया। सेना की वर्दी में आए बदमाशों ने लूटा 20 करोड़ का सोना। घट रहा है चमोली और पौड़ी के बच्चों का कद। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। उत्तराखंड का देश भर में 8वां स्थान है। पाक को घुटने पर लाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। हमारे जवान ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 75वें जन्मदिन पर पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा, हाल में एक आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। उनका इशारा जैश कमांडर इलियास कश्मीरी के उस वायरल वीडियो की ओर था जिसमें उसने माना कि भारत के हमले में आतंकी मसूद अजहर के परिजन मारे गए। देहरादून में 7 और 100 मिले, 15 अभी लापता हैं। मजदूर मसूरी, कैंपटी और धनोल्टी का रास्ता खुला। सीबीआई करेगी 800 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की जांच। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश ढेर हुए। दशहरे पर पुतला दहन डिजिटल दिखाएं।
प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए चारों धामों में विशेष पूजा हुई। अगस्त मुनि में शिक्षक पर युवती से छेड़खानी का केस। तो चंद्रपुरी क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर एक युवती से छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार को पुलिस ने शिक्षक पर मुकदमा दर्ज करा। आरोपी फरार बताया जा रहा है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि चंद्रपुरी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक मोहम्मद यासीन ने उसे कंप्यूटर सिखाने के बहाने कई बार बुलाया। आरोप है कि वह लगातार फ़ोन कर युवती पर स्कूल आने का दबाव डालता रहा। युवती स्कूल पहुंची तो शिक्षक नशे की हालत में था। उसने युवती को कंप्यूटर के पास बिठाया और फिर अपने समीप बैठने का दबाव बनाने लगा। युवती का आरोप है कि मौके पर फ़ायदा उठाकर शिक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। वह किसी तरह वहां से भाग निकली। पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस में तहरीर दी। इसके आधार पर अगस्तमुनि थाने में मोहम्मद यासीन निवासी बेड़ू बगड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। पहली बार चारधाम हेली सेवा की ऊंचाई तय हुई। आपदा की मार में जिंदगी लाचार। दून में कयामत की रात बहाल ले गई 150 करोड़। आज हाईकोर्ट को अपने निर्णय से अवगत कराएगा चुनाव आयोग। यूजीवीएनएल की मशीनों की विधि विधान से हुई पूजा। स्वस्थ और जागरूक नारी ही समाज को नई दिशा दे सकती। देहरादून नहीं पहुंच पाए कई शिक्षक। तो मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए देहरादून आ रहे विभिन्न जिलों के शिक्षकों को पुलिस ने जिले की सीमा पर रोक दिया। शिक्षक संघ के मुताबिक इस वजह से कई शिक्षक देहरादून नहीं पहुंच पाए। उधर देहरादून में सीएम आवास कूच के दौरान शिक्षकों की जगह जगह पुलिस से नोकझोंक हुई। सीएम के साथ इन मांगों पर हुई वार्ता। तो प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती रद्द हो। शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की जाए। छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों को 13 दिन का मातृ पितृ अवकाश प्रदान किया जाए। शिक्षकों के तबादले किए जाएं। शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। चयन व प्रोन्नत वेतनमान पर एक वेतन वृद्धि दी जाए। चयन व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाए। पदोन्नति शिक्षकों की पूर्व की सेवा जोड़कर चयन व प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए। आईएफएस अफसर के खिलाफ 3 माह में जांच पूरी करे सरकार। स्वदेशी वस्तुएं खरीदे। इनमें भारतीयों का पसीना, देश की मिट्टी की खुशबू। अपने क्षेत्र में फार्म मशीनरी बैंकों का मूल्यांकन कराएं। सहकारिता सामूहिक प्रयासों का आंदोलन। स्नातक स्तरीय परीक्षा से पहले आयोग सतर्क। सभी जिलों से लगातार संपर्क। तो आयोग सचिव ने कहा निर्धारित 21 सितंबर को परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी। तो प्रदेश में 21 सितंबर को होने जा रही स्नातक स्तरीय परीक्षा से पहले अधीनस्थ चयन आयोग सतर्क है। आयोग राज्य सरकार सभी जिलों के डीएम आपदा प्रबंधन विभाग से लगातार संपर्क में है। परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि व समय पर ही होगी। आयोग की बड़ी परीक्षा है जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में अनेक स्थानों पर आपदा के कारण सड़कें टूटी हुई हैं। कई क्षेत्रों में तो आवाजाही भी बंद है। लिहाजा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। उधर सोशल मीडिया में भी कई अभ्यर्थी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि सड़कों की वजह से वे परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंच पाएंगे। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि परीक्षा से पहले आयोग राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग सभी जिलों के डीएम से लगातार संपर्क में है। सभी जिलों से अपडेट ली जा रही है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों ने जो विकल्प भरे थे उस हिसाब से परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया गया है। सभी जिलों में परीक्षा में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं। परीक्षा समय पर ही होंगी। सभी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र को कम से कम एक दिन पहले जरूर देख लें। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे की पाली में होगी।
बुनकर और शिल्पी सांस्कृतिक धरोहर के संवाहक। छात्र संघ चुनाव कराना सरकार का दायित्व तो नहीं। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के छात्र जहां इन दिनों छात्र संघ चुनाव की मांग के लिए आंदोलनरत हैं, वहीं शासन का कहना है कि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराना सरकार का दायित्व तो नहीं है। उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने मामले में अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र लिखा है। पहली शादी को छिपाकर दूसरा विवाह कर संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में। शिक्षकों की पदोन्नति मामले की सुनवाई आज। तो प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले में 5000 शिक्षकों के आंदोलनरत रहने और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा के बाद सरकार ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 2012 में शिक्षकों का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इस वजह से शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षक आंदोलनरत हैं। मामले में आज बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। प्रदेश में किसानों को 1 हेक्टेयर भूमि पर 4000 रुपये से ज़्यादा मुआवजे की तैयारी। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही शुरू हुई। बलूनी ने भूस्खलन क्षेत्र का किया निरीक्षण। सरेरा मंत्री जोशी जिलाधिकारी से बोले रंग ढंग ठीक कर ले अपना। तो डीएम हाथ जोड़कर आगे बढ़े। आपदा से फोन न उठाने से नाराज थे मंत्री। तो राजधानी में आई भयावह आपदा के बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी सविन बंसल के बीच के वार्तालाप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरेरा मंत्री जोशी डीएम बंसल को चेताने वाले अंदाज में बोल रहे हैं कि रंग ढंग ठीक कर ले अपना। डीएम जवाब दिए बिना हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक उधर से मंत्री जोशी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने जा रहे थे। सामने से डीएम सविन बंसल और एसपी अजय सिंह अपनी डीएम के साथ आ रहे थे। दोनों आमने सामने आकर रुक जाते हैं। मंत्री जोशी या डीएम के सामने अपनी नाराजगी जाते हैं, कहते हैं तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वह डीएम बंसल को कहते हैं कि रंग ढंग ठीक कर ले अपना। एसएसपी सिंह बीच बचाव की कोशिश करते हैं तो मंत्री जोशी कहते हैं मुख्य सचिव ने फ़ोन उठा लिया। सचिव मुख्यमंत्री व गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने फ़ोन उठाया। तुम्हारे एसडीएम ने भी फ़ोन उठाया साहब को। जब आज सुबह मुख्यमंत्री ने यहाँ से फ़ोन किया तब जाकर फ़ोन उठ रहा है। इतना सुनते ही डीएम सविन बंसल मंत्री के सामने हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। घटना पर मंत्री जोशी का कहना है कि हमें जिस उम्मीद से जनता ने बिठाया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। दून के 62 में से 35 मार्गों में यातायात बहाल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चारों धाम में हुई विशेष पूजा। चचेरा भाई बना हैवान, दुष्कर्म के बाद बहन की ले ली जान। तो जसपुर से खबर आई, दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उसके चचेरे भाई ने वारदात को अंजाम दिया था। दुष्कर्म के बाद उसे डर था कि कहीं वह इसकी करतूत किसी को बता ना दे। इस पर धारदार हथियार से वार कर उसे मार डाला। हरिद्वार जा रही ट्रेन के कोच पर लिखे मिले भारत विरोधी नारे, जीआरपी ने मिटाए। शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, केस दर्ज हुआ। सड़कों पुलों को गहरे जख्म दे गई आपदा। तो 36 घंटे बाद भी दून में कई मुख्य मार्ग बंद, डायवर्जन तैयार करने में लगा विभाग। देर रात मसूरी या देहरादून मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला। सुकून के शहर से आपदा के नगर की तरफ बढ़ा दून। बेटे की सांस टूट रही थी, पिता की आस नहीं टूटी। 18 किलोमीटर दौड़ाकर पहुंचाया अस्पताल। तो मसूरी में खराब मौसम के कारण नहीं उड़ सका हेलीकॉप्टर। तो 1.5 साल के बेटे को दौड़ते हुए देहरादून ले आया पिता। टपकेश्वर को पुराने स्वरूप में लाने के लिए उतरे संगठन। प्रभावित स्थानों से रेस्क्यू कर होटलों में शिफ्ट किए 168 लोग। तबाही के 30 घंटे बाद भी मलबा हटाने में जुटे लोग। छात्रों के सपने भी बहा ले गई उफनाई सॉन्ग। तो सोमवार रात को आई आपदा से रगड़ गांव के इंटर कॉलेज को नुकसान हो गया। गांव को मलबे में दबा देकर आंसू नहीं रोक पाए लोग। फुलेत में लापता हैं सहारनपुर के 6 लोग। तो 7 घंटे पैदल चलकर मंगलवार को फुलेत गांव पहुंची थी एसडीआरएफ।
हाथों से मलबा हटाना पड़ रहा है एसडीआरएफ को। कल तक सभी आपदाग्रस्त इलाकों में सुचारू होगी पेयजल आपूर्ति। 20 फीट उछाल पर आया पानी और बहा ले गया 4 जिंदगियां। BAMS, BUMS और BNYS काउंसलिंग शुरू हुई। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने शुरू की केंद्रीकृत काउंसलिंग, 2 कॉलेज शामिल नहीं। दून में जगह जगह हुई भगवान विश्वकर्मा की पूजा, परिणाम ही नहीं आया तो कैसे मिलेगा प्रवेश। तो समर्थ पोर्टल की तिथि 19 सितंबर तक बढ़ाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाया जबरन वसूली का आरोप। मोहित भंडारी बने सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज। शिक्षकों का सम्मान करता हूं लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। शिक्षकों ने कूच में दिखाई ताकत, पुलिस ने रोका। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद शिक्षकों का धरना स्थगित हुआ। मंत्री से मिले भर्ती समर्थक, शिक्षक आभार जताया। प्रधानाचार्य भर्ती समर्थक शिक्षकों ने डॉक्टर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से बुधवार को उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास में मुलाकात कर भर्ती नियमावली को संशोधित करने के लिए धन्यवाद दिया। बीते रोज मंगलवार को शिक्षकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी। विभागीय प्रधानाचार्य पदोन्नति परीक्षा समर्थक मंच के प्रांतीय संयोजक ब्रजेश पंवार, नरेंद्र सिंह बिष्ट, अनिल राणा, जवाहर रावत आदि ने कहा कि वर्तमान प्रधानाचार्य के 1385 और प्रधानाध्यापक के 910 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 90% तक पद रिक्त हैं। उन्हें पूरा करने के लिए विभागीय सीमित भर्ती आवश्यक है। दिन भर से रूठे शिक्षकों को सीएम ने मिनटों में मनाया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देर शाम मिला शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। शिक्षकों के लंबित मामलों में आज होगी सुनवाई। तो मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में खंडपीठ करेगी सुनवाई। स्नातक स्तरीय परीक्षा निर्धारित तिथि में होगी। तो आपदा के चलते युवा कर रहे थे परीक्षा स्थगित करने की मांग। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो टेक्नीशियन ऑपरेटर के 2163 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 86 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो ने 39 पदों पर भर्ती निकाली, जिसके लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूके त्रिपल ने जारी किया विज्ञापन। तो 128 असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल में नौकरी की संभावनाएं थे, 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मुसीबत बंद रास्तों ने बढ़ाया राहत का इंतजार। फुलेत में दूसरे दिन रेस्क्यू, लापता लोगों का सुराग नहीं। रायपुर से 10 किलोमीटर बढ़ गई मालदेवता की दूरी। डीएवी सहित दून के 4 कॉलेजों में छासंग चुनाव होना मुश्किल। तो डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और एसजीआरआर में इस बार भी चुनाव होना अब पूरी तरह से मुश्किल हो गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने भी इनमें छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार कर दिया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने 2 कॉलेजों को काउंसलिंग से बाहर किया। रिस्पन्ना विद्यालय एलिवेटेड रोड पर संगठन मुखर हुए। अन्य संवर्गों के कार्य कराने से सीएचओ में आक्रोश है। त्रिवेंद्र ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पौधे रोपे। जू में आज से पर्यटक देख सकेंगे गुलदार के शावक। अभिनेता तल पड़े और आलोकनाथ पर केस दर्ज। फायरिंग की घटना में 3 दबोचे। लंदन में नौकरी का झांसा देकर ठग लिए 3.60 लाख। बंद सैलून में मिले युवक युवती, हंगामा। तो पथरी बाग स्थित सैलून में युवती को बुलाकर युवक ने गेट बंद किया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। इसकी भनक आसपास के लोगों को लग गई। मौके पर भीड़ जमा हुई और हंगामा शुरू हो गया। आरोपी और युवती दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। धूमधाम से मनाया विश्वकर्मा दिवस। शीतला की बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। टोंस नदी का जलस्तर चेतावनी निशान के पार हुआ। पचवा दून में विश्वकर्मा दिवस पर मशीनों की पूजा की। हड़ताल से स्कूलों में प्रशासनिक संकट, वेतन मिलना मुश्किल। भारी बारिश के चलते आरो नदी पुल की अप्रोच बही। बारिश से विष्णु घाट की बाजार में आया मलबा। रोशनाबाद में 148, हरिद्वार में 170 mm बारिश दर्ज की गई।
श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज अंकिता के नाम पर हो। तो अंकिता हत्याकांड को 3 साल पूरे होने पर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन श्रीनगर द्वारा बुधवार को पीपल चोरी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बीए एलएलबी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 25-26 सितंबर को होगी। विधायक पालिका अध्यक्ष समेत 26 पर मुकदमा। तो जाम लगाने पर पुलिस ने 100 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। चंबा क्षेत्र में टैंकरों से हो रही पीने के पानी की सप्लाई। रुद्रप्रयाग में मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। टिहरी में दुष्कर्म के दोषी को सजा हुई। बाढ़ में बहे होटल रेस्टोरेंट, अब रोजी रोटी की संकट। दून मसूरी केम्प्टी और धनोल्टी का रास्ता खुला। ऋषिकेश चंबा राजमार्ग दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया। दून में दूसरे दिन भी बसों का संचालन प्रभावित रहा। करोड़ों की बिल्डिंग बनी फिर भी टीबी मरीजों को बेड नहीं। जयंती पर देव शिल्पी विश्वकर्मा का पूजन किया। बोर्ड की सुधार परीक्षा का मूल्यांकन कार्य कल से। तो उत्तराखंड विद्यालय परिषद की सुधार परीक्षा का मूल्यांकन 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा। शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों से मूल्यांकन कराने के आदेश जारी किए गए हैं। भवाली में देर रात तक जला खतड़वा। प्रदेश के स्कूलों में नशे के खिलाफ शुरू होगी मुहिम। 15,000 शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। राज्य में शिक्षा विभाग में 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। वह नौकरी में रहेंगे या नहीं, इस पर संकट मंडरा रहा है। बनभूलपुरा में 5 मेडिकल स्टोरों पर छापा, एक सील किया। महिला ने फेसबुक पर संपर्क कर युवक के 19 लाख हड़पे। लोअर माल रोड पर तैयार किया रैंप। युवक के नाम पर फर्जी तरीके से खोला खाता। डीएसबी में शिक्षक से नशे में मारपीट करने का आरोप। हल्द्वानी और नैनीताल में बारिश के बाद पारा गिरा। शिक्षकों ने कूच में दिखाई ताकत, पुलिस ने रोका। राज्य में 3 माह में 19 सेतु क्षतिग्रस्त। देहरादून में एक ही दिन में टूटे 8। एक सप्ताह में 305% अधिक बरसे मेघ। मसूरी सड़क बाधित होने से फंसे रहे 511 पर्यटक। इलाज को तड़प रहे रविंद्र के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ। मुख्यमंत्री ने 12 व्यक्तियों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से किया सम्मानित। 7 फेरे से पहले 14 किलोमीटर की पद यात्रा। फिल्म दृश्यम की तर्ज पर पुलिस पब्लिक को गुमराह करने वाला हत्यारा टाइगर ने पकड़ा। तहसील दिवस में 10 शिकायतें दर्ज, 3 का मौके से निस्तारण किया। अंकिता हत्याकांड की 30वीं बरसी पर हुई श्रद्धांजलि सभा। बैरियर पर रोके जाने से गुस्साए शिक्षक तो दिया धरना प्रदर्शन। बुधवार को सीएम आवास घेराव के लिए जा रहे थे देहरादून। मसूरी सड़क मार्ग बाधित होने से फंसे रहे 511 पर्यटक। अठुरवाला में नदी के बहाव के चपेट में आया घर। एसी मैकेनिक ने युवती से की छेड़छाड़। तो ऋषिकेश से खबर आई है। बोलेरो वाहन में लगी आग, सूझबूझ से बचा चालक। धार्मिक श्रद्धा के साथ सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रही है पिथौरागढ़ की रामलीला। सीमांत जनपद में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। चंपावत में भी देव शिल्पी विश्वकर्मा की पूजन हुआ। थल के चलमोड़ी गांव में 15 परिवारों ने छोड़े घर। तो रात में भागकर बचाई जान, भूस्खलन से घरों में घुसा मलबा। आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू। पहले दिन 195 यात्री गुंजी रवाना हुए। भारी वर्षा से जिले के 33 सड़कें बंद। दारमा, ब्यास और 14 घाटियां हुई अलग अलग। सुरिंग बैंड में दर की चट्टान, 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। पूर्णगिरी मार्ग पर 5 दिन बाद सुचारू हुआ आवागमन। 2 नेपालियों ने 5.85 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। 6 को डांडी कांठी रत्न, 11 को मिला राज्य वाद्य यंत्र सम्मान। स्वच्छता हमारे संस्कार, जीवन शैली का हिस्सा। 2 किलो 30 ग्राम चरस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दौड़ में छाया सरता, अंकिता प्रथम रहे।
फायरिंग करवाने में पिल्ला गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ। स्कूटी सवार महिला के गले से चेन झपटी। बारिश के कहर से जंगल का रहा आपदा ने छीन ली बेजुबानों की सांसें। अब नैनीताल हाईवे पर भूधसा हुआ। नौकरी करने में तकलीफ है तो बता दो, सस्पेंड ऑर्डर तैयार कर देंगे। तो एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करने का वीडियो वायरल हुआ। 3 मेडिकल स्टोरों को नोटिस 1 सील किया। लालच की ट्रेनिंग के भरोसे के निवेश में हो रहा घाटा। चिकन सेंटर से गूंजी शराब तस्करी की मांग। रामनगर में फिटनेस की मांग पर ट्रांसपोर्टरों की आज से हड़ताल। यूरोप में सदियों पहले भारतीय मनीषियों को ज्ञात था पाइथागोरस प्रमेय। गोला पार में कल से जुटेंगे एशिया के तलवारबाज। जिला अस्पताल की दीवारें गुटखा और पान की पीक से बदरंग। तो अल्मोड़ा से खबर है, क्वारल पर सियासी जंग, सांसद विधायक ने छोड़े शब्दों के बाण। हाईवे पर आग का गोला बनी बोलेरो। तो काफली गैर से खबर आई है। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस को चकमा देकर 2 चरस तस्कर फरार हो गए। बागेश्वर में 2 मकान ध्वस्त हो गया। विधि संकाय में विद्यार्थी शासन चुनाव में रहेंगे अलग अलग। अल्मोड़ा चैलेंजर्स ने 94 रनों से जीती लीग मैच। लोहाघाट में बनेगा जिले का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन। चलमोड़ी गांव में भूस्खलन 15 परिवार शिफ्ट हुए। धारचूला तवाघाट एनएच सहित 33 सड़कों पर मुसीबत का मलबा। लाडली को न्याय दिलाने के लिए खिलाड़ी एकजुट किया प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर है, लाडली से दरिंदगी करने वाले दोषी को बरी करने पर लोगों में आक्रोश है। बीमार बुजुर्ग को 3 किलोमीटर मुख्य मार्ग तक डोली पर लाए। औजारों और शस्त्रों की हुई विधि विधान से पूजा। स्वतंत्रता सेनानी ब्रिज वाल की 122वीं जयंती मनाई। मुनस्यारी में 35 साल से इंटर कॉलेज में चल रहा पुस्तकालय। खो खो टीम में चयन के लिए खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। तो मुनस्यारी पिथौरागढ़ से खबर रही है। संस्कृत शिक्षक कर्मचारी संगठन ने किया आउटसोर्स से नियुक्ति का विरोध। सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार, पार्टी दफ्तर में मनाया पीएम का जन्मदिन। काशीपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के दिन बहुरेंगे। ड्राइवर सीट के दोनों ओर बैठ रहे छात्र बाहर लटक रहे हाथ पैर। भाजपा पार्षद के भतीजे की बुलेट सीज हुई तो भड़क गए कार्यकर्ता। झगड़ा देख रहे युवक के पेट में घोंपा चाकू। विवाद होने पर वाहन की चाबी छीनकर भागे श्रद्धालु। शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, मुकदमा दर्ज हुआ। छात्रसंघ चुनाव आज, नामांकन आज से। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव 27 को मतदान की तैयारी पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चारों धाम में हुई विशेष पूजा। छात्रों के सपने भी बहा ले गई उफनाई सोंग नदी। एसडीएम के स्थानांतरण की मांग कर अधिवक्ताओं का तहसील में प्रदर्शन। अभद्रता होने पर भड़के कूड़ा वाहन चालक व सहकर्मी, नहीं उठा कूड़ा।